दोस्तों, भारत के आपराधिक कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इन बदलावों में एक सबसे जरूरी विषय है हत्या के प्रयास से जुड़ा कानून। जो कानून पहले आईपीसी की धारा 307 के नाम से जाना जाता था, वो अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में धारा 108 बन गया है। तो आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ये नया कानून आखिर है क्या, ये कब और कैसे लागू होता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें पुराने कानून के मुकाबले कोई बड़ा बदलाव हुआ है। ये समझना खास तौर पर उन सब के लिए जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बीएनएस 108 आखिर है क्या, फिर इसके जरूरी तत्वों को देखेंगे, ये कब लागू होता है, इसमें सजा क्या है, और आखिर में इसकी तुलना पुराने आईपीसी कानून से भी करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। ये नई धारा 108 आखिर है क्या और इसने किस पुराने जाने माने कानून की जगह ली है। देखिए, बीएनएस की धारा 108 अब भारत में हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का नया ऑफिशियल कानून है और इसने जगह ली है आईपीसी की बहुत ही मशहूर धारा 307 की। इसका मतलब एकदम सीधा है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को जान से मारने की नीयत से या ये जानते हुए कि उसके काम से मौत हो सकती है कोई कदम उठाता है, लेकिन किसी वजह से सामने वाले की जान बच जाती है, तो उस पर हत्या के प्रयास का ही आरोप लगता है। और यहीं पर इस कानून का सबसे दिलचस्प और जरूरी पहलू सामने आता है। इस अपराध में कोर्ट ये नहीं देखती कि विक्टिम को चोट कितनी गहरी लगी या चोट लगी भी या नहीं। कोर्ट का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि हमला करने वाले का इरादा क्या था, यानी आपकी नीयत और आपका काम अंजाम से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून उस बुरे इरादे को ही सजा देना चाहता है, भले ही वो इरादा पूरा ना हो पाया हो। अच्छा, तो किसी पर ये आरोप साबित करने के लिए अदालत में क्या-क्या दिखाना पड़ता है? आइए, इस अपराध के उन 4 जरूरी एलिमेंट्स को समझते हैं, जिनसे परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। बीएनएस की धारा 108 के लिए ये 4 शर्तें एक साथ पूरी होनी ही चाहिए। पहला, आरोपी ने कोई ठोस कदम उठाया हो। सिर्फ मन में सोचना, धमकी देना या तैयारी करना इस धारा के लिए काफी नहीं है। दूसरा, जान से मारने का पक्का इरादा, जिसे कानूनी भाषा में मेंस रिया या दोषपूर्ण मन कहते हैं, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तीसरा, वो कदम इतना खतरनाक हो कि अगर उसे रोका ना जाता तो उससे मौत हो सकती थी। और चौथा और सबसे जरूरी, कि उस कोशिश के बावजूद विक्टिम की जान बच गई हो। तो अब जब हम ये एलिमेंट्स समझ गए हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि असल जिंदगी में कौन सी परिस्थितियां हत्या का प्रयास मानी जाती हैं और कौन सी नहीं। देखिए, कानून इरादे का पता लगाने के लिए हमले के तरीके को बहुत ध्यान से देखता है। जैसे, क्या शरीर के किसी जरूरी अंग जैसे दिल या गर्दन पर वार हुआ, क्या कोई जानलेवा हथियार जैसे चाकू या बंदूक का इस्तेमाल हुआ, या फिर हमला एक बार नहीं बल्कि बार बार किया गया। ये सारी बातें मारने के इरादे की तरफ साफ इशारा करती हैं। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए कि अगर मारने का इरादा साबित हो गया तो हल्की सी खरोंच भी इस धारा को लगाने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मामलों में ये धारा बिल्कुल लागू नहीं होती, जैसे सिर्फ अपराध की तैयारी करना लेकिन कोई हमला न करना, या फिर किसी को हल्की चोट पहुंचाना जिसमें जान से मारने का कोई इरादा ही न हो। इसी तरह अचानक हुए झगड़े में हुई हाथापाई या फिर अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में किया गया काम भी इसके दायरे से बाहर है। तो अगर ये गंभीर अपराध अदालत में साबित हो जाए तो सजा क्या मिलती है? आइए अब इसके प्रावधानों को भी देख लेते हैं। यहाँ सजा इस बात पर निर्भर करती है कि पीड़ित को चोट लगी या नहीं, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर हत्या के प्रयास में पीड़ित को कोई चोट नहीं आई तो दोषी को 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर उस हमले में पीड़ित को चोट लग गई तो सजा सीधे आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पहुंच सकती है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसे संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। और ये एक गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल अपराध भी है, मतलब जमानत मिलना आरोपी का अधिकार नहीं होता। ये पूरी तरह से अदालत पर निर्भर करता है। अब आता है वो हिस्सा जिसका इंतजार शायद सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स कर रहे थे। तो नई बीएनएस धारा 108 पुरानी आईपीसी धारा 307 की तुलना में कैसी है? क्या कुछ बदला है?
और यहाँ सबसे बड़ी और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात सामने आती है। धारा संख्या 307 से बदलकर 108 जरूर हो गई है, लेकिन कानून का सार, उसकी आत्मा जस की तस है। अपराध की परिभाषा, अधिकतम सजा और इरादे पर जोर, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है। असल में इस कानून के मूल सिद्धांत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। चाहिए थ्योरी तो समझ ली, अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लीजिए ए ने बी के सीने पर चाकू से वार किया। बी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। अब इस मामले को कानून के उन 4 एलिमेंट्स पर परखते हैं। पहला, चाकू मारना एक ठोस कदम है। दूसरा, सीने पर वार करना जान से मारने का इरादा दिखाता है। तीसरा, चाकू का वार मौत का कारण बन सकता था। और चौथा, बी की जान बच गई क्योंकि चारों शर्तें पूरी होती हैं। ये बीएनएस धारा 108 के तहत हत्या के प्रयास का एक टेक्स्ट बुक केस बनता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? वो एक लाइन जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये है: इस अपराध के लिए चोट लगना जरूरी नहीं है, हत्या की नीयत और उसके लिए किया गया काम ही काफी है। यही वो पॉइंट है, वो कैच है जिसे आपको परीक्षा के लिए हमेशा याद रखना है। अगर इरादा और काम साबित हो गया तो अपराध भी साबित हो गया, भले ही पीड़ित को एक खरोच भी ना आई हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।